हाय गाइस। आज मैं आपके लिए एक जैसे कि मैंने अपने कोर्स के बारे में आपको इंट्रोड्यूस कराया कि ये जो मेरा कोर्स है स्पेशली डिज़ाइंड है स्मॉल बिजनेस ओनर्स के लिए। मैं इसमें स्पेशली वही वही चीज़ें बताऊंगी एज अ डिजिटल मार्केटर जो एक स्मॉल बिजनेस के लिए ज़रूरी होती है, कंपलसरी होती है। मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और ना ही मैं आपके पैसे वेस्ट करवाना चाहती हूँ, ना ही मैं आपको कोई फालतू की चीज़ें बताऊंगी कि आप ये कर लो। लेकिन जो चीज़ मेन है जिससे आपको मतलब स्टार्टिंग में प्रॉब्लम ना हो, मतलब स्टार्टिंग फेज में आप, मुझे पता है स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं वो उतना इन्वेस्ट नहीं कर पाते हैं स्टार्टिंग में, जब वो अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते हैं, या फिर इतना अर्निंग नहीं कर पाते हैं कि वो एक डिजिटली सर्विसेज को ऑफर अफोर्ड कर पाए या फिर दे पाए। इसलिए मैं इस कोर्स को मैंने इसीलिए डिज़ाइन किया। ये सब चीज़ें मैंने वो मेन पॉइंट लिए जो एक डिजिटल मार्केटर हेल्प कर सकता है जो स्मॉल बिजनेस ओनर्स की। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, इसमें मैं लोकल एसईओ के बारे में बताऊंगी। लोकल एसईओ क्या होता है? लोकल एसईओ होता है जहाँ से हम लोकली लोगों से जुड़ते हैं, लोकल कस्टमर्स से जुड़ते हैं, जो हमारे ज्योग्राफिकल एरिया से रिलेटेड होती हैं। वो चीज़ें हमारे लोकल एसईओ में आ जाती हैं। और इसमें हम बिजनेस माय माय बिजनेस प्रोफाइल को अपडेट करते हैं। यही हमारा लोकल एसईओ होता है जो हमें लोकली एरिया से जोड़ता है। डायरेक्ट कस्टमर हमारे जो 90% हमारे लोकल कस्टमर आपको यहाँ पे मिलेंगे गूगल लोकल एसईओ पर। तो ये हमारा बहुत ही मेन की हो जाती है एक तरह से। एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स की हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट टूल है गूगल का, और जो कि हमें बहुत सारी लीड्स प्रोवाइड कर सकता है एज अ फ्री ऑफ कॉस्ट। जो ये मेरे को गूगल का वह सबसे अच्छा फीचर यही लगता है लोकल एसईओ का। अगर हम इसको ऑप्टिमाइज करें अच्छे से, हम इसकी की प्रोफाइल कीवर्ड्स को अच्छे से लिखें, इस प्रोफाइल को अच्छे से मेंटेन करें, तो हमें लोकली ही बहुत सारे कस्टमर्स और लीड्स मिल सकते हैं। तो आइए चलिए देखते हैं किस तरह से लोकल एसईओ हमारी हेल्प कर सकता है एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, और किस तरह हमें प्रोफाइल को सेटअप करना है और किस तरह से इसे मेंटेन करना है। अगर आप इसे मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर, अगर आप ये सीखने के बाद भी आपके पास टाइम नहीं है कि आप इसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं और आपको कोई भी इशू आता है, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी प्रोफाइल मेंटेन करवानी हो, आपको अपनी प्रोफाइल के लिए कुछ और सेटअप करवाना हो, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम प्रोफाइल सेटअप भी करते हैं और हम मंथली प्रोफाइल मेंटेन भी करते हैं, जिसके चार्जेस 3000 पर मंथ होते हैं ओनली। तो चलिए आगे हम इस कोर्स में सीखते हैं किस तरीके से हम इसको मेंटेन करते हैं। चलिए, तो चलिए गाइस, मैं आपको सिखाती हूँ। अब हम अपनी गूगल प्रोफाइल को लिस्ट करते हैं। मैं सिखाती हूँ आपको कि किस तरीके से ये स्टेप बाय स्टेप जो प्रोफाइल है वो सेटअप होती है। मैं आपको अपनी स्क्रीन पे लेके जाती हूँ। पहले ऑलरेडी मेरी एक प्रोफाइल यहाँ पे सेटअप है, लेकिन मैं दूसरी आईडी से करती हूँ इसे सेटअप। लेट्स, मैं अपने डिजिटल मार्केटिंग से करती हूँ इसको, गूगल, या फिर हम यहाँ से जा सकते हैं जो गूगल कर। ये इधर आपको बिजनेस प्रोफाइल मैनेजर पे क्लिक करना है। ये देखिए, आप पहले एक स्टैंड पढ़िए इसके बारे में कि ये क्या कहना चाह रहा है। ये कहता है कि स्टैंड आउट ऑन गूगल विद अ फ्री बिजनेस प्रोफाइल, turn people who find you on Google search and map into new customers with a free business profile for your storefront or service area. Personalize your profile with the photos, offers, posts and more. देखिए, ये एक फ्री ऑफ कॉस्ट बिजनेस प्रोफाइल का जो टूल है गूगल का, वो है जिसमें आप अपने कस्टमर्स को अपने ऑफर्स प्रोवाइड कर सकते हैं, पोस्ट दिखा सकते हैं, अपने रिव्यूज़ भी दिखा सकते हैं कि कितने आपके अच्छे रिव्यूज़ हैं। और इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, आपके टाइमिंग्स क्या हैं, आपके कब आपका ऑफिस ओपन होता है, कब आप बंद कर देते हो अपनी शॉप, कौन सी आपकी वेबसाइट है, कौन से आपके सोशल लिंक्स हैं, वो सब इस पूरी प्रोफाइल में सब मेंशन हो जाता है। और ये लोकली बहुत ज़्यादा इंगेज करता है कस्टमर्स को। जब भी आप कहीं किसी भी चीज़ को मतलब फाइंड करने जाते हो, तो आप सबसे पहले सर्च करते हो कि नियर बाय मी, नियर बाय ये, तो ये चीज़ें गूगल में काफ़ी शो होती हैं
ये बहुत मायने रखता है आपके स्मॉल बिजनेस के लिए। अगर आप एक एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर हैं और आपने अभी तक एक गूगल लिस्टिंग की लिस्ट नहीं किया है अपना बिजनेस, तो ये आपके लिए बहुत डिसएडवांटेज वाली बात हो जाएगी। तो आप अगर आपने नहीं किया तो इस वीडियो के थ्रू जो मैंने अपने कोर्स में प्रोवाइड किया है, आप इसको देखें और खुद ही से भी कर सकते हैं। अगर आपको नहीं आती है करनी, अगर आपको इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं हो पा रहा है आपसे सेटअप या बिजनेस प्रोफाइल, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम बिजनेस प्रोफाइल सेटअप भी करते हैं और मंथली मेंटेनेंस भी करते हैं, और हमारे मेंटेनेंस चार्जेस 3000 रुपीज़ होते हैं मंथली के। आप हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट क्रिएट अ बिजनेस प्रोफाइल एट नो कॉस्ट, इजी मैनेज योर प्रोफाइल फ्रॉम सर्च एंड मैप्स, एडवर्स, फोटोज, पोस्ट एंड मोड। जो मैंने आपको बता दिया, ये सब चीज़ें मैं आपको करके दिखाऊंगी स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं एंड हम मैनेज नाउ पे कर देते हैं। मैनेज नाउ, मैं अपने बिजनेस का नेम डाल देती हूँ यहाँ पे। लेट्स से मैं डाल देती हूँ डिजिटल माइंड एक्सेल। ऑलरेडी मेरी वैसे प्रोफाइल क्रिएटेड है, बट मैं डिजिटल प्रोडक्ट कर देती हूँ। डिजिटल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट एक्सेल। मैं डिजिटल प्रोडक्ट एक्सेल से लिस्ट कर रही हूँ, जस्ट फॉर मैं एग्जांपल आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ। एंड ऑनलाइन बिजनेस कैटेगरी में आपको वो डालना है जो जो भी आपको बिजनेस इस चीज़ से भी रिलेटेड है, वो आपको कैटेगरीज में डालनी है। और बिजनेस नेम में आपको अपने बिजनेस का नाम डालना है जिससे आपका बिजनेस रन होता है, और जो आपके कस्टमर्स जिससे आपको जानते हैं वो वाला बिजनेस के बारे में आपको लिखना है। इंटरनेट, इंटरनेट इंटरनेट सर्विसेज मार्केटिंग प्रोवाइडर, ठीक है। डू यू वांट टू ऐड अ लोकेशन कस्टमर कैन विजिट लाइक अ स्टोर और ऑफिस? यस। आप अगर आपका स्टोर है कोई जहाँ पर लोग आपके यहाँ पे आते हैं, विजिट करते हैं, सामान खरीदते हैं, तो आप अपने कस्टमर को लोकेशन ऐड करवा सकते हो, ठीक है। दिस लोकेशन विल शो अप ऑन गूगल मैप एंड सर्च व्हेन कस्टमर आर लुकिंग फॉर योर बिजनेस। ये ऐड लोकेशन तो सभी डाल देते हैं ताकि अगर कस्टमर आपके ऑफिस आना चाहता है तो वो आ भी सकता है, विजिट भी कर सकता है, ठीक है। अगर आप नहीं कराना चाहते तो आप नहीं भी कर सकते हैं। इंडिया कर देंगे, यहाँ पे जो आपका एड्रेस है वो डाल देंगे आप। स्ट्रीट एड्रेस है, यहाँ पर आप अपनी सिटी डाल देंगे, यहाँ पर अपना पिन कोड डालेंगे आप, यहाँ अपना स्टेट डालेंगे दिल्ली, यहाँ पे मैं सिटी डाल देती हूँ न्यू दिल्ली, एंड पिन कोड है मेरा 34, एंड मैं नेक्स्ट कर देती हूँ। यहाँ मैं डाल देती हूँ 125, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। यहाँ से आप वेयर आर यू लोकेटेड करके आपको यहाँ पर अपना दिखाना है कि हम कहाँ लोकेशन आपकी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। डन, यहाँ पे आपको एडजस्ट करके फिर आपको डन करनी है, फिर नेक्स्ट कर देना है। डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज और होम एंड ऑफिस विजिट्स? मतलब आप डिलीवरीज प्रोवाइड करते हैं ऑफिस विजिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू विजिट और डिलीवर टू योर कस्टमर्स यू कैन लेट दैम नो वेयर यू आर विलिंग टू गो। मतलब अगर आप डिलीवर करते हैं अपने कस्टमर्स को, तो आप होम डिलीवरी प्रोवाइड करते हो, तो आप बताइए कि आप कहाँ कस्टमर्स को बुलाना चाहेंगे। तो मैं यहाँ पे नो कर देती हूँ कि मैं नहीं करती हूँ प्रोवाइड, मेरा बिजनेस नहीं है ऐसा। यहाँ अपना फ़ोन नंबर डालेंगे। ओहो ये ले नहीं रहा है, मैं डाल देती हूँ अपना नंबर। मेरा नंबर है यहाँ पे नंबर डाल के एंड गेट अपडेट्स अबाउट योर बिजनेस। वुड यू लाइक अलर्ट नोटिफिकेशंस और टिप्स अबाउट वे टू मैनेज योर बिजनेस? यस, नेक्स्ट कर देंगे हम। हमें अपडेट्स वगैरह भी चाहिए ना अपने बिजनेस से रिलेटेड, तो आप यस करेंगे। देखिए, सिलेक्ट अ वे टू गेट वेरीफाइड, आपको वेरिफिकेशन के ऑप्शन दिए जाएंगे। यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस ये प्रोवाइड कर रहा है, जिसमें कि आपको प्रोवाइड कर रहा है कि एक तो फ़ोन नंबर कोड पे आएगा आपके, या फिर आपकी बिजनेस वीडियो वो आपको अगर शो करनी होगी, ठीक है। मैंने इस पर सिलेक्ट किया कि मेरे को फ़ोन कोड पे चाहिए, या फिर मैं इसे वेरीफाई लेटर कर दूंगी, क्योंकि मेरी वेरीफाई लेटर, क्योंकि ये मेरी अभी प्रोफाइल नहीं है और ना मुझे इसे बनाना, मैं जस्ट आपको सिखाने के लिए बता रही हूँ ये।
ठीक है, आप लेकिन इस पे वेरीफाई करेंगे और वेरीफाई होने के बाद ये वेरीफाइड वाला टिक आता है, वरना ये शो नहीं होती है अगर आप इसे वेरीफाई नहीं करते हैं तो। अब मैं यहाँ पे मंडे ओपन लिख देती हूँ, ओपन 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 ओपन, सैटरडे क्लोज लिख देती हूँ, संडे भी क्लोज होता है हमारा। तो इसमें मेरा होता है टाइमिंग 10 बजे सुबह के और शाम के 5 बजे तक का हमारा ऑफिस होता है, 5 बजे तक का ऑफिस। ठीक है, यहाँ पे अपना टाइम खुद से मैनेज कर लेंगे, जो भी आपका टाइमिंग होती है ऑफिस की जो भी है वो आप इसमें डाल देंगे। जैसे कि मेरी टाइमिंग ये है तो मैं ये डाल दूंगी, आपकी कुछ और होगी तो आप वो डाल दीजिएगा। इस तरह से हम बिजनेस प्रोफाइल सेटअप करेंगे इसकी। ओहो, मैं एम कर रही, पीएम कर रही, जल्दी जल्दी में। ठीक है, एक और रह गई है लास्ट। देखिए हम नेक्स्ट करेंगे। ओहो, ठीक है, नेक्स्ट करेंगे हम। अब आता है सबसे मेन चीज़, आती है हमारी डिस्क्रिप्शन, हमें जो ऐड करनी होती है उसमें आपके जो कीवर्ड्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप जब भी डिस्क्रिप्शन डालेंगे 750 वर्ड्स की डिस्क्रिप्शन होती है, उसमें आपको कीवर्ड्स हमेशा ऐसे डालने हैं जो आपके प्रोडक्ट के से रिलेटेड हो, जो आपके बिजनेस से रिलेटेड हो। जैसे कि आपका बिजनेस है लाइक सैलून है आपका कोई, या फिर आपका कोई डिजिटल मार्केटिंग की वो है एजेंसी है, तो आपको डालना है द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इन दिल्ली, या इन जो भी आपका नियर बाय लोकेशन है, जो भी आप दिल्ली में कहीं पे भी रहते हो। जैसे मैं पीतमपुरा रहती हूँ तो मैं डाल लूँगी पीतमपुरा बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पीतमपुरा, और इसमें मतलब एक कीवर्ड हो जाएगा, ये लॉन्ग टेल कीवर्ड हो जाता है। एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड्स में आपको डालने हैं अपना डिजिटल मार्केटिंग, बेस्ट सर्विसेज ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, मतलब ऐसे कीवर्ड्स डालने हैं जिससे आप जिससे जब कोई कस्टमर जो होता है वो सर्च करता है गूगल पे तो वो आए, आपके प्रोफाइल भी इसमें शो हो। इस तरीके से आपको डिस्क्रिप्शन डालनी होती है। डिस्क्रिप्शन के कुछ आइडियाज़ जो होते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, वो मैं आपको इस कोर्स में प्रोवाइड करूँगी बाद में। पूरा पैकेज है इस कोर्स का वैसे भी, अभी हम इस यहाँ से स्किप कर देती हूँ, और बाकी जो आपकी डिस्क्रिप्शन के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो मैं आपको शेयर करूँगी। ठीक है, अब आते हैं ऐड फोटोज़ ऑफ योर बिजनेस। आपके फ़ोटोज़ के बिजनेस, आपके जो भी आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड आपको बिजनेस डाल में फ़ोटोज़ डालनी है। जैसे कि आपका हो गया प्रोडक्ट, हो गया आपका सैलून है या फिर मेकअप आर्टिस्ट हो आप, तो यहाँ पे आप अपने प्रोडक्ट्स मेंशन करोगे कि एज अ मेकअप आर्टिस्ट आप कौन कौन से ब्राइडल मेकअप प्रोवाइड करते हो, पार्टी मेकअप प्रोवाइड करते हो। तो उसका एक पोस्टर बना के आप नीचे मेंशन कर सकते हो पार्टी मेकअप, फिर नेक्स्ट आप लिख सकते हो ये वर्ड। तो इस तरह से आप अपने सैलून की फ़ोटोज़ यहाँ पे डाल सकते हो, जो भी आपकी फ़ोटोज़ हैं वो आप शेयर कर सकते हो। इससे ना लोगों को ट्रस्ट बिल्ड होता है, ट्रस्ट बिल्ड होता है, वो देखते हैं कि हाँ भाई ये ऑफिस है इनका, ये सैलून है इस जगह पर है, और ये इन्होंने फ़ोटो भी डाली हुई इस तरह दिखता है, और हम मतलब ट्रस्ट कर सकते हैं, ट्रस्ट कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपनी फ़ोटोज़ और अपने सैलून की फ़ोटोज़ भी डाल सकते हैं। अभी मैं स्किप कर देती हूँ, ये भी स्किप कर रही हूँ मैं। और इसमें अभी ये बोल रहा है कि योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू वेरीफाइड। जब आप एक बार वेरीफाइड हो जाएंगे उसके बाद आपके प्रोफाइल दिखेगी। ठीक है, गेट वेरीफाइड। तो इंटरनेट इसमें हो गया ये सब। अब इसमें एक ऐड वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है, देखिए ऐड वेबसाइट, यहाँ पे अपनी वेबसाइट को ऐड कर लेंगे आप। ठीक है, वेबसाइट ऐड कर लेंगे, डिस्क्रिप्शन भी ऐड होगी, ये सब चीज़ें ऐड होने वाली होती हैं, सर्विसेज ऑप्शंस भी ऐड होते हैं, ये सब ऐड हम बाद में करेंगे। जब इसमें देखिए क्रिएट ऐड का ऑप्शन आता है, जब अगर आप जब वेरीफाइड हो जाएंगे और अगर आप चाहते हैं कि आप गूगल एड्स लगाना चाहते हैं अपनी इसमें, मतलब आपके कस्टमर्स और ज़्यादा बढ़ें इसके लिए। वैसे तो मैं भी एज ए स्मॉल बिजनेस ओनर्स आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप गूगल एड्स लगाएं या रन करें, पैसे वेस्ट करें अपने गूगल एड्स में। फर्स्टली मैं आपको यही
कहूँगी कि आपने आपको जितना हो सके गूगल लोकल एसईओ पे प्रमोट करें अपने आप को, ज़्यादा से ज़्यादा आपको कस्टमर आएंगे इससे, अगर आप अच्छी तरीके से इसमें प्रमोट करते हैं अपने बिजनेस को, कीवर्ड्स डालते हैं, अच्छे से डिस्क्रिप्शन डालते हैं, फोटोज़ लगाते हैं, ऑफर्स लगाते हैं, बैनर्स लगाते हैं, तो आई एम डैम श्योर कि आपके पास कस्टमर्स आएंगे एंड आपकी इंगेजमेंट भी बढ़ेगी। यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है अपना और यहाँ पे आपको फ़ोटोज़ डालनी है। ये आपकी कस्टम ईमेल आईडी होती है, गूगल की साइट से ही प्रोवाइड होती है, महंगी होती है, इसको आप स्किप कर देंगे। अपडेट्स यहाँ पे डालनी होती है जैसे कि लाइक दैट, देखिए गेट वेरीफाइड। जब आप वेरीफाइड हो जाते हैं, जब वेरीफाइड होते हैं आप, उसके बाद ही आपको ये ऑफर्स के पोस्टर डालने का ऑप्शन मिलता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं दिखाती हूँ आपको, यहाँ पे आप अपने ऑफर पोस्टर डाल सकते हैं कि क्या अपडेट है आपके। मैं आपको अपनी दूसरी प्रोफाइल पे जाके दिखाती हूँ कि किस तरीके से वो शो होता है लिस्टिंग गूगल की। ये मेरा डिजिटल माइंड एक्सेल की प्रोफाइल है, दिस वन। एंड ये देखिए, यहाँ पे आपको जब आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो आपको यहाँ पे प्रोडक्ट का ऑप्शन भी मिलता है। ये देखिए, जिस तरीके से आप अपने प्रोडक्ट्स को यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं एज अ कैटेगरी वाइज। मैंने यहाँ पे अपने डिजिटल मार्केटिंग के प्रोडक्ट्स लिस्ट किए हुए हैं, जिसमें मेरी सर्विसेज हैं, व्हाट्सएप मार्केटिंग है, गूगल एड्स है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग है एंड डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज है, वेबसाइट डिजाइनिंग सर्विसेज है। इस तरीके से आपको जो ऑप्शन आने लग जाते हैं। और ये देखिए, ये जो आपके रिव्यूज़ होते हैं, रिव्यूज़ आपके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और बहुत मायने भी रखते हैं। जैसे कि आपके जो कस्टमर है आपके लिए क्या रिव्यू छोड़ दें, मतलब आप क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या आप कितने अच्छे से अपने कस्टमर को ट्रीट करते हैं, या आप कोई ऐसा फ्रॉड काम तो नहीं कर रहे, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जो नहीं है कस्टमर उससे सेटिस्फाई, तो वो कुछ बैड कमेंट भी कर देते हैं इस पे, जिससे आपके इंप्रेशन काफ़ी ख़राब होते हैं। तो इस चीज़ का आप थोड़ा ध्यान रखिए कि कस्टमर कुछ भी कमेंट्स या रिव्यू भी कर सकते हैं। आपको ये ऑप्शन गूगल की साइट से कस्टमर्स को एक अथॉरिटी मिली हुई है कि अगर आपको कोई किसी की सर्विसेज नहीं अच्छी लगती तो आप उसको एज अ मतलब अपना कमेंट या शेयर कर सकते हैं, जिससे दूसरे कस्टमर या जो दूसरे लोग होते हैं वो अवेयर होते हैं इस चीज़ को। तो आप ध्यान रखिए। और इसका अगर आपके पास कोई नेगेटिव कमेंट आता भी है, आप ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई नेगेटिव कमेंट आता है आपके कस्टमर का, तो आपको क्या करना है, आपको कुछ नहीं करना, आपको उनका पॉजिटिवली ही रिप्लाई करना है, आपको उनको नेगेटिव नहीं बोलना है कुछ भी। अगर आपके पास कोई कस्टमर आपके गूगल माई प्रोफाइल पे अगर कर भी देता है नेगेटिव रिप्लाई, तो आप उसको पॉजिटिवली ही आंसर करेंगे। और एक मैं आपको आगे बताऊंगी कि इस चीज़ से आपको, अगर आपको इस चीज़ से परेशान है कि अगर आपके पास ज़्यादा ही नेगेटिव कमेंट्स हो गए हैं या आ रहे हैं, तो एक इस चीज़ से रिलेटेड एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोवाइड होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। वो अगर आप यूज़ कर सकते हैं तो आपके पास पहले रिव्यूज़ आते हैं जिसमें कि आप अच्छे जो पॉजिटिव रिव्यूज़ होते हैं वही शो करेंगे और जो नेगेटिव रिव्यूज़ होते हैं वो हटा देंगे। वो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताऊंगी आगे किस तरीके से आपको करना है। पहले मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से प्रोफाइल सेटअप होती है और किस तरीके से परफॉर्मेंस आपकी शो होती है। मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर हमारी परफॉर्मेंस शो होती है कि कितने लोगों ने आपकी प्रोफाइल पे इंटरेक्ट किया है, कॉल्स कितने लोगों की आई है, बुकिंग्स कितने लोगों की हुई, डायरेक्शन कितने लोगों ने पूछी है आपके बिजनेस की, और वेबसाइट पे क्लिक कितने हैं। ये सारा मैप आपको दिखाता है, शो करता है, और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप खुद भी देख सकते हैं अपने बिजनेस प्रोफाइल को। ये अगर आप अपडेट्स ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाकर अपने ऐड ऑफर्स कर सकते हैं। अगर आपका कोई इवेंट है तो आप इवेंट ऐड कर सकते हैं। अगर आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई अपडेट है तो आप यहाँ पे अपडेट भी कर सकते हैं। ठीक है। और भी मैं आपको ऑप्शंस दिखाती हूँ। यहाँ पर आपको प्रोडक्ट सेट कर सकते हैं। अगर आप ऐड रन कर रहे हैं तो आपकी ऐड यहाँ पे शो हो जाती है। बट अभी एज अ स्मॉल बिजनेस ओनर्स मैं तो आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप गूगल एड्स लगाएं। गूगल एड्स क्योंकि काफ़ी कॉस्टली होती है और ये काफ़ी ज़्यादा पैसा लगा देती है, और ये बड़ी बड़ी कंपनीज ही अफोर्ड करती हैं ज़्यादा। यहाँ पे आपकी बुकिंग के ऑप्शन आ जाते हैं। अगर आप एज अ बुकिंग टूल भी आपको प्रोवाइड करता है तो उसका लिंक आपको मिल जाता है। आप एक कस्टम लिंक भी बना सकते हैं बुकिंग के लिए। अगर आपकी कोई जैसे कि कोई कुछ भी आपका ऐसा बिजनेस है जिसमें बुकिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें होती हैं, तो आप ऐसे बुकिंग भी इसमें कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी सर्विसेज ऐड कर सकते हैं, जो भी आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज में आप क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि इसमें मैंने लिखा कंटेंट मार्केट मैनेजमेंट, मार्केटिंग स्ट्रेटजी कंसल्टेंट, प्रिंट एड्स,
सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन और सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ, लोकल एसईओ, ये सब चीज़ मैंने इसमें ऐड कर दी है। यहाँ से आपकी प्रोफाइल पूरी एडिट होती है जब एक बार आप वेरीफाइड हो जाते हैं तो। ये देखिए, अभी यहाँ पे मैंने सब चीज़ें अपनी अपडेटेड करी हुई है बिल्कुल। अगर आप कुछ एडिट करते हैं तो कुछ टाइम के बाद गूगल उसको रिव्यू में करने के बाद ही अपडेट करता है। तो इस तरह से आपकी प्रोफाइल सेटअप होती है। यहाँ पे देखिए, ये जो आप जितने भी फोटोज़ होते हैं जो आप डालते हैं यहाँ पर वो शो होते हैं। ये देखिए, मैंने जो फोटो डाल रखे हैं वो सब शो हो रहे हैं। ये आपकी लोकेशन का 360 भी दिखाता है। ये देखिए, कहाँ आपकी लोकेशन है उसका 360 मैप भी दिखाता है। देखिए, इधर जाकर मेरा इस गली से आगे, ये नहीं, इधर आगे से जाके इधर मेरा ऑफिस आ जाता है और ये लोकेशन पूरी दिखा रहा है। देखिए, ये दयाल सिंह रोड, हाँ, कि कहाँ पर आपका ये पड़ेगा। ये लोकेशन भी पूरी शो कर देता है आपको, ठीक है। मतलब आपको 360 दिखा देता है। अगर कोई कस्टमर आपके ऑफिस आना चाहता है, अगर उसको नहीं पता कि कौन सा एरिया है, अगर कोई नियर बाय कस्टमर होगा तो उसको आइडिया हो जाएगा कि हाँ ये तो मैंने देखा हुआ एरिया, तो इसमें आपको देख के भी इजीली आ सकता है। इस तरह की ये सर्विसेज प्रोवाइड की हुई हैं गूगल की साइड से, आप देख सकते हैं। ये देखिए, और ये बहुत जो आपके कस्टमर रिव्यूज़ होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं, इसलिए हो सके तो अगर कोई कस्टमर आपके पास आता है तो आप एक लिंक शेयर कर सकते हैं उसको, कि आप मेरे कस्टमर अपने कस्टमर को ये लिंक बनाकर दे सकते हैं जिसमें कि वो आपके रिव्यूज़ करें। इससे आपकी प्रोफाइल काफ़ी रैंक होती है और अच्छी रिस्पॉन्स भी करती है। तो हो सके तो आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ दिलवाने की कोशिश करें। इससे आपकी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज़ होती है और जल्दी से जल्दी और अच्छे से रैंक होती है और ज़्यादा से ज़्यादा शो होती है, ठीक है। इस आज हमने देख लिया कि प्रोफाइल कैसे सेटअप होती है और आगे मैं आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बताऊंगी। मैं आपको ये वाला एक टूल बताऊंगी नेक्स्ट, के किस तरीके से हम टूल में से लीड्स निकाल सकते हैं। हम इस गूगल मैप से कैसे लीड्स निकाल सकते हैं और कैसे किस तरह से एक्सटेंशंस का यूज़ करेंगे, किस तरीके से आप एक्सटेंशंस का यूज़ करके गूगल मैप से लीड निकाल के अपना डेटा बनाएंगे खुद का, और जिसको आप यूज़ कर सकते हैं ऑटोमेशन में, व्हाट्सएप मार्केटिंग में या एसएमएस मार्केटिंग में और ईमेल मार्केटिंग में भी। तो चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ। अभी धीरे धीरे ये पूरी वीडियो में हम बहुत चीज़ें सीखेंगे। ये वाला चैप्टर हम क्लोज करते हैं जो हमारा प्रोफाइल सेट। चलिए आज अब मैं आपको बताने जा रही हूँ जीएम एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर के बारे में बताने के लिए, जो कि मैं इस कोर्स में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करने वाली हूँ। उस सॉफ्टवेयर का हम यूज़ कैसे करेंगे और किस तरीके से हम उससे ज़्यादा डेटा निकाल सकते हैं कंपनियों का, और उससे हम ईमेल भी निकाल सकते हैं, फ़ोन नंबर्स भी निकाल सकते हैं, और ईमेल मार्केटिंग और फ़ोन नंबर मार्केटिंग में हम यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखते हैं किस तरीके से उसका यूज़ होता है। ये मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है यहाँ पर। ये जीएम एक्सट्रैक्टर सॉफ्टवेयर है जिसकी बुकलेट मैं आपको प्रोवाइड करूँगी, जिसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बताया गया है किस तरह से इसे इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद वो यहाँ पे ऐसे ऑप्शन दिखाते हैं जिसमें आपको स्टार्ट पे जाना होता है। स्टार्ट पे जाने के बाद आपको ऊपर सर्च करनी होती है वो कंपनी जो आपको चाहिए होती है। जैसे कि मुझे चाहिए अभी फूड की, फूड कंपनीज इन दिल्ली, ठीक है। मैं इसे ऐड कर दूंगी एंड ऐड करने के बाद मैं इसे सर्च करूंगी। सर्च करने के बाद वो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे लैंड कर डाल देता है। यहाँ पे लैंड कराने के बाद मैं इसको यहाँ पे सर्च करेंगे हम। ये देखिए, ये जितनी भी सारी कंपनी है, नेक्स्ट करेंगे। जितनी भी हैं सारी, यहाँ पे स्टार्ट ग्रैबिंग करेंगे, स्टार्ट ग्रैबिंग, जिसमें कि हम ईमेल आईडीज भी लेंगे एंड स्टार्ट ग्रैबिंग कर देंगे, ठीक है। स्टार्ट ग्रैबिंग करने के बाद वो काउंट करना स्टार्ट कर देता है। ये देखिए, यहाँ से आपको जितने जितने ये सब चीज़ें ये काउंट होती जाती हैं। यहाँ से हम स्टार्ट ग्रैबिंग करते हैं जब, और इमेजेस को हमें कोई चाहिए नहीं, हमें कोई है नहीं इमेजेस का। यहाँ से जैसे ही हम स्टार्ट ग्रैबिंग करते हैं
वो अपना काउंट लेना स्टार्ट कर देता है कि मैंने इतने इतने काउंट कर दिए, और यहाँ से वो डेटा को यहाँ पे फैच करता जाता है। एंड जिसमें कि हमारे पास कंपनी का नेम, मोबाइल नंबर, रिव्यू काउंट, रेटिंग, कैटेगरी, एड्रेस एंड वेबसाइट, और जो भी उनके सोशल लिंक्स होते हैं, एंड ईमेल आईडी होती है। ईच एंड एवरी डिटेल रिलेटेड टू बिजनेस प्रोफाइल, वो सारी यहाँ पे हमारे पास एक एक्सेल शीट बनकर आ जाती है। मैं दिखाऊंगी आपको लास्ट में किस तरीके से एक्सेल शीट बनकर आती है। अभी वो डेटा फैच कर रहा है। ये तकरीबन आपको आधा घंटा या 1 घंटे का टाइम लेगा। आप इसको मिनिमाइज करके भी कर सकते हैं, आप दूसरा काम कर लें जब तक आपको डेटा फैच हो रहा है तब तक। मैं आपको जस्ट एग्जांपल के लिए दिखाना चाह रही थी कि ये किस तरह से वर्क करता है और ये किस तरीके से करना है। जस्ट मैंने स्टॉप कर दिया, ये देखिए मैं स्टॉप कर देती हूँ, स्टॉप्ड, एंड इसके बाद मैं इसे एक्सपोर्ट करती हूँ। एक्सपोर्ट करने के बाद मेरे को इसे डेस्कटॉप पे सेव करना है, तो मैं इसे डेस्कटॉप पे सेव कर दूंगी। इसके बाद मैं इसे यहाँ से क्लोज कर दूंगी। ये यहाँ से पूरा क्लोज हो जाएगा। क्लोज होने के बाद जो उसकी एक्सेल शीट आती है, एक्सेल शीट वो मेरे पास आएगी इस तरीके से बनकर। एक्सेल शीट में अब जो आप देख रहे हैं, इसमें जो कैटेगरीज हैं, मेरे पास नंबर आ गए हैं, लैंडलाइन नंबर है कुछ, इसमें कुछ मोबाइल नंबर्स हैं, कंपनी का नेम आ गया है, रिव्यूज़ भी आ गए, रेटिंग भी आ गई, कैटेगरी भी आ गई है, एड्रेस भी आ गया है, और मेरे पास ईमेल आईडी भी आ गई है बहुत सी। ये देखिए ईमेल आईडीज़ भी आ गई हैं। ईमेल आईडी बहुत कम लोगों की है तो नहीं आई है। वेबसाइट आ गई है मेरे पास, वेबसाइट आ गई है, क्लोजिंग टाइम और ये सब मेंशन करके आ गया। एक तरह से हमारे पास डेटा आ गया है। इस तरह से हम डेटा बना सकते हैं। यह इस तरह से हमारा सॉफ्टवेयर काम करता है, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको इस कोर्स में देने वाली हूँ। जिस तरह से आप अपने स्मॉल बिजनेस को का ऑटोमेशन के लिए अगर आपको नंबर चाहिए तो इससे आप निकाल सकते हैं, और अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड नंबर निकाल सकते हैं कस्टमर के लिए। जो भी आपको कस्टमर चाहिए, जिस तरह से आपको कस्टमर चाहिए, उस तरह की इंडस्ट्री के आप नंबर यहाँ से निकाल सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जितना भी चाहिए। गाइस मैं आज आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रही हूँ, जो कि एक्सटेंशन से रिलेटेड है। वेब जो गूगल वेब स्टोर पे प्रोवाइड होते हैं, गूगल एक्सटेंशंस होते हैं, जो भी फ्री भी होते हैं, कुछ पेड होते हैं। और आज हम जो हमारा टॉपिक चलता आ रहा है लोकल एसईओ का, उससे रिलेटेड एक्सटेंशंस के बारे में बताऊंगी। 5 इंपॉर्टेंट एक्सटेंशंस हैं जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, और ये बहुत यूज़फुल हो सकते हैं आपके बिजनेस ग्रोथ के लिए। तो चलिए एक एक करके मैं आपको सारे एक्सटेंशंस इंट्रोड्यूस कराती हूँ, और आप भी उन्हें अपने एक्सटेंशन स्टोर से डाउनलोड करके ऐड कर लेना। ये मेरा एक्सटेंशन स्टोर है, यहाँ से एक्सटेंशंस ऐड होते हैं। मेरे पास ऑलरेडी ऐड है ये सारे एक्सटेंशंस। मैं आपको दिखा देती हूँ कि कौन कौन से एक्सटेंशंस मैंने ऐड कर रखे। एक तो GMB क्रश, GPB ऑडिट्स फॉर क्विक लोकल एसईओ साइट्स। इस पर आप क्लिक करेंगे, साइन अप करेंगे। अगर आपके पास अकाउंट नहीं है, मेरे पास इस पर अकाउंट नहीं है, तो मैं इस पर अकाउंट क्रिएट कर लूँगी। आपको दिखाना भी है मुझे, एंड पासवर्ड कुछ भी क्रिएट कर लेंगे, जो भी आपको अपना पासवर्ड रखना है वो। एंड साइन अप करेंगे। आई थिंक ये पासवर्ड कुछ और मांगना चाह रहे हैं। कभी कभी एक्सटेंशंस में ये प्रॉब्लम आती है कि वो स्टार्ट नहीं होते, यूज़ नहीं होते, या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, तो हम कोई सेकंड दूसरा देख लेते हैं। इसको छोड़ते हैं। एक है GMB एवरीवेयर। ये एक्सटेंशंस ऑलरेडी मेरे उसमें है और मैं इसका यूज़ भी करती हूँ। इसका यूज़ बेसिकली कॉम्पिटिटर एनालिसिस के लिए किया जाता है। कैटेगरीज, रिव्यूज़, बिजनेस आवर, एंड ये सब चीज़ें हमें बता देता है कैटेगरी वाइज। हमें पूरा डेटा प्रोवाइड करता है ये देखिए यहाँ से पूरी लिस्ट आ जाती है हमारे पास, वर्किंग आवर एंड रिलेटेड। अभी मैंने कैटेगरी डेंटिस्ट नियर बाय डाला हुआ है। अब मैं डाल देती हूँ डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज नियर बाय, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन पीतमपुरा। ठीक है, अब देखिए इसने एनालाइज करके बता दिया मुझे, पूरी कैटेगरी वाइज एनालाइज कर देता है ये देखिए।
ये देखिए, ये हमें बता भी देता है कि कितने अकाउंट हैं, कितनी ऐसी हैं इंटरनेट सर्विसेज। इससे हम अपने कॉम्पिटिटर को फाइंड करते हैं, कॉम्पिटिटर एनालाइज करते हैं, और काफ़ी ज़्यादा हमें कीवर्ड्स से भी, इससे हमें कीवर्ड्स भी फाइंड हो जाते हैं। देखिए कि इन कीवर्ड्स का इन्होंने यूज़ किया हुआ है, क्या क्या सर्विसेज ये प्रोवाइड करते हैं। और ये मेरे नियर बाय हैं जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। बेसिकली ये सारे मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं, ये देखिए। ठीक है, जो वो सेम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं जो मैं भी करती हूँ। देख रहे हैं आप, यहाँ से आप इन्हें सेव भी कर सकते हैं, जैसे कि आपको कोई, देखिए इस पे चाहिए, यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, सेव का ऑप्शन इधर आ जाता है। और इसकी पूरी, यहाँ से आपको इसकी रैंकिंग भी पता चल जाएगी आपको। 4.8 है इसकी 10 to। ये देखिए वेरीफाइड है। ये इसकी बिजनेस प्रोफाइल आईडी है। ये इसके सोशल मीडिया लिंक्स हैं, रिव्यू, रेटिंग, हर चीज़ हमें इसमें इन डिटेल्स में हमें बता दी गई है। डायरेक्शन, अब दूसरा देखते हैं एक बार। सरगम का भी आ गया, देखिए सब चीज़। A to Z हर चीज़ आ जाती है इसमें। एंड यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये देखिए। अगर आप इन सबको सेव भी करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट ऑल करके जो भी आपने भी सर्च किए हैं उनको आप सेव कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। ये काम होता है हमारे जो मैंने आपको बताया, GMB एवरीवेयर का। ये एक्सटेंशन मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, इसका यूज़ मैं करती भी हूँ। अब आता है हमारा GMB स्पाई। सॉरी, GMB स्पाई जो होता है वो हमारी कैटेगरीज वगैरह को स्पाई करता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ये देखिए, ये देखिए सरगम, जो भी मैंने मतलब अभी वेब सर्विसेज को देखा उसने इसको स्पाई करा एंड सिलेक्ट भी इसकी कैटेगरीज वगैरह को भी सिलेक्ट करता है। और इसे हम डाउनलोड भी कर सकते हैं, डाउनलोड कर हमें पूरी एक्सेल शीट में बना कर देते हैं। इससे हमें अपने कॉम्पिटिटर्स को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है और हमें कीवर्ड्स को फाइंड करने में काफ़ी हेल्प मिलती है। ये देखिए सारे जितने भी थे, जितने भी हमने वन पेज पे देखे थे, उन सब का एड्रेस और इनकी कैटेगरीज प्राइमरी एंड सेकेंडरी उसने हमें बता कर दे दी। ये इस प्रोफाइल को स्पाई करता है, इसलिए इसी नाम से आता है, स्पाई करता है, क्योंकि GMB स्पाई है। एक करके मैं आपको बताऊंगी भी इनके बारे में। अभी पहले मैं आपको दिखा देती हूँ किस तरह वर्क करते हैं सब चीज़। पहले पर लोकल SEO टूल है एक, ये देखिए सबमिट। ये हमें हर चीज़ का टेस्ट करके देते हैं, पेज स्पीड, लिंक साइट्स, फोटो मैप, और ये सब चीज़ें मैं सेव करता है ये देखिए जो भी चीज़ हमने यहाँ पे सेव की होती है ना वो यहाँ में शो हो जाती है। फोटो नॉलेज ग्राफ, यहाँ पे अपना अपना लिंक जनरेट कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे हम पूरा इसको यहाँ पे पहले लॉगिन करना पड़ता है। ये तो इसके फ्री और पेड दोनों प्लान होते हैं। ये देखिए कुछ इसका ट्रायल वर्जन के लिए होता है, उसके बाद ही पेड हो जाते हैं, इसलिए मैं इसका ज़्यादा यूज़ नहीं करती। मेरा जो सबसे मोस्ट फेवरेट और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो मेरा एक्सटेंशन है वो है मैप्स स्क्रैपर, ये वाला। ये मेरे को बहुत ही अच्छा अभी तक का जो एक्सटेंशन, जितने भी मैं रिसर्च करती हूँ एक्सटेंशंस वगैरह, अभी तक का मुझे सबसे अच्छा एक्सटेंशन ये लगा है। इसमें मैं मतलब बहुत सारा डेटा निकाल लेती हूँ और एक अपनी एक्सेल बना लेती हूँ। मैंने डेटा खुद का निकाला है बहुत बार। इसमें नंबर्स निकल जाते हैं, ईमेल आईडी निकल जाती है, एड्रेस भी निकल जाता है कंपनी का, और सोशल मीडिया लिंक्स भी आ जाते हैं इसमें। ऐसा सॉफ्टवेयर भी आप इसे काम यूज़ कर सकते हो और ये एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है एक्सटेंशन। मैं आपको यूज़ करके दिखाती हूँ आपको ये किस तरीके से यूज़ करना है।
एंड मैं इन सब के लिंक्स भी आपको पीडीएफ में, जो हमारे कोर्स की बुक होगी, पीडीएफ होगी जिसमें सब चीज़ थ्योरी होगी, उसमें मैं आपको ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगी ताकि आप डाउनलोड कर लें। देखिए जैसे कि आप फूड लिखते हैं, सॉरी, फूड लिखते हैं, जैसे कि आपके कंपनी फूड कंपनी इन दिल्ली, फूड कंपनी इन दिल्ली, मैंने ये देख लिया, ठीक है। एंड इसको मैं स्टार्ट कर दूंगी, स्टार्ट एक्सटेंशन। अब ये जो जितने भी नियर बाय मेरे फूड रिलेटेड जो भी होंगे, जितने भी एरिया से रिलेटेड होंगे, ये उनको सबको देखेगा, पहले ट्रैक करेगा। ये देखो दिल्ली में अभी इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्लोज, मैं इसे दोबारा यूज़ करती हूँ एक बार। फूड, ठीक है, मैंने फूड डाला एंड स्टार्ट एक्सटेंशन। अभी अपने आप ही ना सारे फूड की जितनी भी लिस्टिंग है, जितनी भी आपको ये रेड रेड डॉट दिख रहे हैं, जितने भी, ये देखिए, जितना हम इसको एक्सपेंड करते रहेंगे ना, ये उतनी ही चीज़ों को लेता रहता है। मैं इसमें आपको ना घुमाते रहना पड़ता है थोड़ा थोड़ा, इसको मतलब गाइड करते रहना पड़ता है कि इस साइड भी है फूड के। ये देखिए जैसे जैसे मैं करती जा रही हूँ उसमें बिजनेस की लिस्टिंग बढ़ती जा रही है, ये उतना इतना डेटा लेता जा रहा है। जैसे जैसे मैं इसको और एक्सपेंड कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पे रेड वाले एरिया शो कर रहा है, वहाँ वहाँ मैं लेती हुई जा रही हूँ इसको, कि यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। हमें मतलब इसको ना बताना पड़ता है थोड़ा। ये देखिए फूड, जितने भी एरिया में हम मतलब जाते रहते हैं, मतलब जितने भी एरिया में, उन सबका डिटेल ले लेता है अपने आप, ये सारे एरिया को कवर कर लेता है। ये देखिए मैकडोनल्ड का भी ले लिया इसने, अमृतसरी एक्सप्रेस, स्पून एंड चॉपस्टिक्स, देखिए सब अपने आप ले रहे हैं। 155 नंबर्स ले लिए इसने अभी तक। जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस इसमें जितना डेटा मतलब आपको लग रहा है कि हाँ मैं निकाल सकता हूँ अभी, 201 ले लिया मैंने, हज़ार हज़ार तक डेटा निकाला है ऐसे ही, और इसका यूज़ भी किया है मैंने काफ़ी। ये एक्सटेंशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें कोई प्लान्स नहीं है पेड और अनपेड, ये फ्री ऑफ कॉस्ट यूज़ करने के लिए। जस्ट आपको एक्सटेंशन डाउनलोड करना है और इसको बस इस तरीके से यूज़ करना है जैसे मैं बता रही हूँ आपको। और मैं आपको इसके लिंक्स जो हमारी पीडीएफ बुक होगी कोर्स की उसमें प्रोवाइड कर दूँगी A to Z, और सारी चीज़ें तो मैंने आपको सिखाई है इसी में ही। एक्सटेंशंस के बारे में, एक्सटेंशंस बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं इफ़ यू आर अ स्टार्टर और न्यू बिजनेस ओनर और अ स्मॉल बिजनेस ओनर, तो उसके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि स्मॉल बिजनेस ओनर्स जो होते हैं उनके पास इतने इन्वेस्ट के लिए पैसे नहीं होते कि वो हर चीज़ के लिए, डेटा के लिए भी जाएंगे, फिर हर चीज़ खुद चीज़ अगर वो खुद कर सकते हैं तो वो इनसे भी कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें जैसे अपने एम्प्लॉय को बता दी कोई कि इस तरह अगर वो फ्री बैठे थोड़ा तो ये डेटा निकाल लें, इस तरह से उनको भी अवेयर करें कि ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिससे हम डेटा निकाल सकते हैं। सेम एज इट इज़ ईमेल मार्केटिंग के लिए भी होता है, वो ईमेल मार्केटिंग वाले टॉपिक में मैं आपको समझाऊंगी। पहले हम ये वाला टॉपिक कवर अप कर लेते हैं। ये देखिए कितने सारा डेटा इसमें फैच हो गया है, और जब आपको लगे कि हाँ मेरे को स्टॉप करना है तो आप खुद से भी स्टॉप कर सकते हैं, और वैसे अदरवाइज ये खुद ही स्टॉप हो जाता है। मैं इसे स्टॉप कर रही हूँ, ओके, एक्सपोर्ट कर रही हूँ मैं इसको, ये मैं इसे एक्सपोर्ट कर देती हूँ CSV में। CSV के बाद मैं इसे ओपन करूँगी यहाँ से। अब देखिए पूरा डेटा बनकर आ गया मेरे पास, पूरा प्रॉपर डेटा विद नेम। अब आप इसे यहाँ से एडिट कर सकते हैं जो चीज़ आपको नहीं चाहिए, जैसे कि आपको सोशल ये लिंक्स नहीं चाहिए तो आप इसे डिलीट कर सकते हैं, ठीक है, आपने डिलीट कर दिया।
आपको वेबसाइट चाहिए, आप वेबसाइट रखिए, आपको हॉर्स नहीं चाहिए डिलीट कर दीजिए। कैटेगरी नहीं चाहिए, आप वो डिलीट कर सकते हैं। रेटिंग नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। लॉन्गिट्यूड नहीं चाहिए, वो भी डिलीट कर दो। लैटिट्यूड नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। मैप नहीं चाहिए, डिलीट कर दो। फीचर नहीं चाहिए, डिलीट कर दो ये भी। एड्रेस आपको रखना है रख सकते हो, ये डिलीट कर दो। उसके बाद ये देखिए आपके पास एकदम प्रॉपर, एकदम बढ़िया आ गई है बनकर एक एक्सेल शीट, जिसमें आपके पास नंबर है, एड्रेस है, फ़ोन नंबर है, ईमेल मार्केटिंग के लिए ईमेल्स हैं, नेम है और एड्रेस भी है। इस तरीके से आप अपना खुद का डेटा बना सकते हैं, डेटा निकाल सकते हैं और अपने कॉलिंग या टेलीकॉलर को दे सकते हैं जस्ट कि वो कॉल करें इन पे। जैसे डेली फ्रेश डेटा की नीड होती है हर किसी को, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। वैसे मैं आपको इस कोर्स में पूरे पैन इंडिया लेवल का डेटा प्रोवाइड करूँगी, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स में ही इंक्लूड है, जिससे आप एसएमएस मार्केटिंग कर सकते हैं और व्हाट्सएप मार्केटिंग करा सकते हैं और ईमेल मार्केटिंग करा सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग का डेटा भी मैं आपको दूँगी। और मैं इस कोर्स में आपको बहुत चीज़ें प्रोवाइड करने वाली हूँ, और वो बहुत ही कम कॉस्ट का कोर्स दिया है ये मैंने, जिसके आगे जाके प्राइस में बढ़ा दूँगी। ये देखिए।